हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 9 बजे होती है और डेली जो साइंस की क्लास चलती है वो 3 क्लास साइंस की चलती है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को। ठीक है, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था नासा के प्रमुख अभियान कौन थे, बट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत के प्रमुख अभियान कौन थे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, आप सभी को आंसर करना है कि नासा का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका स्थापना कब हुआ था, ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है। ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो सिंपल आपको कमेंट्स बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर सिंपल आप सर्च कर सकते हो यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर बाय अपडेट विद काजल, तो आप सभी को क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत के प्रमुख अभियानों का वर्णन कीजिए, ये आपका प्रश्न है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो है आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट JS धवन और S राय ने आर्यभट्ट का निर्माण किया है। तो पहला प्रश्न तो यही बन सकता है कि आर्यभट्ट का निर्माण किसने किया है। तो JS धवन और S राय ने किया है। ठीक है, किसका निर्माण किया है, तो आर्यभट्ट का किया है। और जिसका भार जो है वो 300 किलो था। और 19 अप्रैल सन 1975 की रूसी रॉकेट की सहायता से रूसी केंद्र से पृथ्वी कक्ष में स्थापित किया गया और इससे एक्स किरणों एवं मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त हुई, परंतु इसे 5 दिन बाद काम करना बंद कर दिया। यानी जो आपका आर्यभट्ट यानी जो भेजा गया था, ये इसको कब भेजा गया, तो 1975 यानी 19 अप्रैल 1975 की रूसी रॉकेट की सहायता से, ठीक है, और रूसी केंद्र से पृथ्वी कक्ष में स्थापित किया गया। इसके माध्यम से हम एक्स किरणों एवं मौसम की संबंधी जानकारी प्राप्त हुई, बट कुछ यानी 5 दिनों के बाद ये जो है ये कार्य करना बंद कर दिया। तो जो आर्यभट्ट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यही कि आर्यभट्ट जो है ये किस देश का अभियान है, तो अपने भारत देश का है। किसने इसका निर्माण किया है, तो JS धवन एंड S राय ने किया है। और आर्यभट्ट का भार कितना है, तो 300 किलो था। ठीक है, और जो यहाँ पे 19 अप्रैल सन 1975 की रूसी रॉकेट की सहायता से रूसी केंद्र से पृथ्वी कक्ष में स्थापित किया गया और इसके माध्यम से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो इससे एक्स किरणों एवं मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त हुई, बट ये 5 दिन के बाद काम करना बंद कर दिया। तो ये तो हुई आर्यभट्ट से रिलेटेड। अब हम जानते हैं भास्कर, यानी भास्कर देखिए भारत में निर्मित 445 किलो भार वाले इस उपग्रह को रूसी रॉकेट द्वारा 7 जून सन 1979 को पृथ्वी कक्ष में स्थापित किया गया और वो सर्वेक्षण हेतु शक्तिशाली दूरदर्शन लगे थे, वे व्यर्थ रहे। तो फ्रेंड देखिए भास्कर, इसका जो भार था वो 445 किलो भार था और इस उपग्रह को रूसी रॉकेट द्वारा 7 जून सन 1979 को पृथ्वी कक्ष में स्थापित किया गया और वो सर्वेक्षण, ठीक है, भू सर्वेक्षण के लिए शक्तिशाली दूरदर्शन लगे थे, बट क्या हो गए, वे व्यर्थ हो गए। ठीक है, तीसरा जो है वो है रोहिणी। तो रोहिणी यह भारत में निर्मित 4 खंडीय उपग्रह था। इसे 18 जुलाई 1980 को पृथ्वी के कक्ष में स्थापित किया गया और इसका जो भार था वो 35 किलो था और यह उपग्रह श्री हरिकोटा से छोड़ा गया। ठीक है, अगला जो आपका अभियान था वो था एप्पल, यानी इसका भार 630 किलो था। यह सन 1981 को यूरोपियन यान फ्रेंच गियाना से छोड़ा गया था और यह उपग्रह जो था दूरसंचार के क्षेत्र में सफल रहा। उसके बाद देखिए जो 5वां जो अभियान था वो था अनुराधा। ठीक है, जो 26 अप्रैल सन 1985 को अमेरिकी यान शटल चैलेंजर से अनुराधा का परीक्षण किया गया। अगला जो है वो है आपका 6 इनसेट, जिसे हम इनसेट 1A 1B का परीक्षण कहते हैं। 7वां जो था वो था ASLV दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ठीक है, और 8वां जो था वो था IRS 1A। यह 17 मार्च सन 1988 को तत्कालीन संघ ने बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र प्रथम भारतीय दूरसंचार उपग्रह ISR 1 का सफल परीक्षण किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए IRS
1A जो 17 मार्च सन 1988 को तत्कालीन संघ ने बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र प्रथम भारतीय दूरसंचार उपग्रह IRS-1A का सफल प्रक्षेपण किया था। ठीक है, IRS। अब देखिए, 9वां जो था वो था इनसेट 1C, 10वां जो था इनसेट 1D, इतना वो पूछता नहीं है। ठीक है, इनसेट 11th A, इनसेट सेकंड A है और इनसेट सेकंड B है। अब देखिए, अन्य उपग्रह अथवा अंतरिक्ष अभियान जिसमें आपका पार्ट का हंडर आ जाता है, मार्स ओडिसी आता है, वीगल 2 आता है और स्पिरिट व अपॉर्चुनिटी आ जाता है। ठीक है, तो ये थे भारत के कुछ महत्वपूर्ण अभियान। देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है कि छाया तथा उपछाया को परिभाषित कीजिए, जो कि BTC 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए, छाया किसे कहते हैं? तो जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु को आर पार से रोक देती है, जिससे वस्तु की दूसरी और प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है और इस प्रकाशहीन क्षेत्र की वस्तु को छाया कहते हैं। ठीक है, जो कि बहुत इजी है। दूसरा जो है पृष्ठछाया या उपछाया किसे कहते हैं? तो वस्तु की छाया और मध्य भाग जो अधिक काला होता है उसे हम प्रछाया या उपछाया कहलाता है, तथा प्रछाया के चारों ओर सीमावर्ती कम काला भाग उपछाया कहलाता है। तो ये हो जाता है छाया तथा उपछाया की परिभाषा। अब चलिए फ्रेंड्स, हम कुछ अति लघु, ये आपका फर्स्ट लेसन जो था जो कि समाप्त हो रहा है। अब देखिए, हम कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका सबसे पहला जो प्रश्न है कि सुपरनोवा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, हमने डिस्कस भी किया था कि सुपरनोवा को अभिनव तारा के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड जो आपका प्रश्न है कि मंगलयान का अन्य नाम क्या है? तो मंगलयान का अन्य जो नाम है वो है मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थर्ड जो आपका प्रश्न है कि मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में कब पहुंचा था? तो मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में 24 सितंबर सन 2014 में पहुंचा था। मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में कब पहुंचा था? तो 24 सितंबर सन 2014 में पहुंचा था। चौथा जो आपका प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित 2000 के नोट पर किस यान का फोटो है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत 2000 के नोट पे किस यान का? तो मंगलयान का फोटो है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। देखिए, अगला जो आप सभी से हमने शुरू में ही क्वेश्चन किया था कि नासा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, नासा का जो फुल फॉर्म होता है, हमने आपसे शुरू में ही पूछा था, नासा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यहाँ पे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में स्थित है और जो इसका स्थापना हुआ था वो 1958 में हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ का है? तो अमेरिका का है, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। अब देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है कि पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ? तो मैंने आपसे भी बताया भी था कि ज़्यादातर आर्यभट्ट से रोहिणी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का परीक्षण 19 अप्रैल सन 1975 में हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज के ये क्वेश्चन थे जो आपका फर्स्ट लेसन पूरा समाप्त होता है, जिस लेसन का नाम था पृथ्वी और आकाश। और हमने बहुत ही अच्छे से, आई थिंक हमने पार्ट 5 है आई थिंक आपका। ठीक है, ये पार्ट 5 है और हमने पार्ट 5 में पूरा डिस्कस कर लिया और बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है और इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, साइंस आपको बहुत ही अच्छे से याद करना होगा क्योंकि आप इसको अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन होता है और अब अगर अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो फिर नंबर नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको ये समझना होगा और साइंस के ही लैंग्वेज में लिखना होगा। ठीक है, अपनी भूमिका नहीं बनानी है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए और जो अपना प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे ढंग से कीजिए। ठीक है, और डेली नोट्स बनाते रहिए ताकि बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। आप अपना देखिए, आप सेकंड सेमेस्टर की तैयारी बहुत ही अच्छे से कीजिए और फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी केवल और केवल 1 आवर टाइम दीजिए, 1 घंटे का टाइम दीजिए। ठीक है, वही बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।